हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन, जो कि एग्जाम आपका 11, 12 और 13 को है। रेगुलरली मैं यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से हैं या तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम पहले ही क्वेश्चन से आज से आगाज कर रहे हैं हमारी इस सीरीज का, जो कि रेगुलर चलेंगी टिल योर एग्जाम्स। और इन 10 दिनों में आप ऐसे क्वेश्चंस करना कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखने ही वाले हैं। सो चलो, क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद हेड इंजरी शो इरेगुलर रेस्पिरेशन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, दिस इंडिकेट। तो हेड इंजरी वाला पेशेंट है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है, ब्रेडिकार्डिया है एंड हाइपरटेंशन है, मतलब इंक्रीज बीपी है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? हाइपोवॉलेमिक न्यूरोजेनिक शॉक, कुशिंग ट्राइएड या फिर सेप्टिक शॉक। तो हेड इंजरी में हमें एक इंक्रीज आईसीपी वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने कुशिंग ट्राइएड्स के बारे में पढ़ा था। कुशिंग ट्राइएड्स यही बोलते थे कि बीपी इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है और आप लोगों का हार्ट रेट भी कम हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द साइंस ऑफ कुशिंग ट्राइएड्स। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं? कुशिंग ट्राइएड्स विच इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ अर्ली हाइपोक्सिया। तो इनमें से कौन सा सेंसिटिव इंडिकेटर है अर्ली हाइपोक्सिया का? अर्ली हाइपोक्सिया मतलब टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल्स का कम होना, दैट इज साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन। तो इट इज अ रेस्टलेसनेस। पेशेंट में हमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है अगर पेशेंट को क्या है? हाइपोक्सिया, एंड इट इज अ अर्ली साइन। साइनोसिस वगैरह जो है ये लेट साइन है। क्लियर? चलो, इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो प्लेसेंटल सेपरेशन वाली स्टेज है, उसमें क्या रिलायबल साइंस हमें देखने को मिलते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्रस बिकम फर्म एंड ग्लोबुलर, सडन गश ऑफ ब्लड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी होती है, यूट्रस फर्म और ग्लोब्यूलर हो जाता है और एकदम से गश ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विद टीओएफ टेटियोलॉजी ऑफ फैलेट एज्यूम स्क्वाटिंग पोजीशन 2। तो जो टीओएफ वाला बच्चा है वो स्क्वाटिंग पोजीशन क्यों लेता है? डिक्रीज प्रीलोड, इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो, रिड्यूस हार्ट रेट। तो इट्स द इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। इसी वजह से बच्चा जो है बार बार जो है स्क्वाटिंग पोजीशन लेता है। तो उसके लंग एक्सपैंड हो जाते हैं, वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेशन ब्लड जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उसको बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफिलेक्टिक शॉक। तो जो एलर्जिक शॉक होते हैं जिनको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं, उनकी डीओसी क्या है? हाइड्रोकॉर्टिजोन, डोपामिन, एड्रीनल या फिर एट्रोपिन। सो आईएम इंजेक्शन एड्रीनल का, जिसको आप एपिनेफ्रिन भी बोलते हो, दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज्ड पीक्ड टी वेव ऑन ईसीजी। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ईसीजी में पीक्ड टी वेव देता है बेटा? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट इज अ हाइपरकेलीमिया। जितने भी ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज हैं प्लीज उसे करके जाना, स्पेशली हार्ट ब्लॉक वाली, बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े हाई हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर पेशेंट विद एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या रहेगी? हम लेवल इंक्रीज करेंगे। आज इस लेवल की क्वेश्चन है, कल इससे थोड़े से ज्यादा लेवल, ऐसे ही करके हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। सुपाइन, हाई फाउलर्स, लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलबर्ग, राइट लेटरल। सो इट इज अ लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलबर्ग। लेफ्ट इसलिए देते हैं क्योंकि जो एम्बोलाई है वो ऑपोजिट हो जाएगा, राइट एट्रियम में चले जाएगा। ठीक है, तो उसके लंग्स में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ट्रेंडलनबर्ग इसलिए देते हैं क्योंकि जो एम्बोलाई है वो लेग्स में चले जाएगा, तो उसके हार्ट की तरफ आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आरआरबी के एग्जाम्स के लिए ओनली 99 में आप लोग ले सकते हो बेटा टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। आरआरबी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको रेगुलर टेस्ट मिलने वाला है, जो कि रहेगा सीबीटी बेस्ड। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी सारे सिलेबस के की पॉइंटर्स होंगे। तो आप 99 में इन्हें बाय कर सकते हो, इस नंबर पे मुझे मैसेज करके अपना नेम एंड इसका मैसेज। ठीक है, सो जरूर इनको बाय करिएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और गोल्डन की पॉइंटर्स आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पल्मनरी टीबी द मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज इज 1। तो पल्मनरी टीबी में मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होती है? जब मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव हो, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव हो, चेस्ट एक्सरे में शोज कैविटी, ESR इज रेज। तो स्पूटम स्मीयर जब पॉजिटिव होता है तब हमें पल्मनरी टीबी जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है और इसी को ही हम एक्टिव टीबी भी बोलते हैं। क्लियर? चलो, द प्राइमरी पर्पस ऑफ PEEP इन वेंटिलेटेड पेशेंट। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है PEEP का वेंटिलेटेड पेशेंट में? इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, प्रिवेंट एल्वियोलर कोलैप्स, डिक्रीज CO2 रिटेंशन, रिड्यूस एयरवे रेजिस्टेंस। तो एल्वियोलर कोलैप्स को प्रिवेंट करना, क्योंकि एल्वियोलाइज को क्या करके रखते हैं? डायलेट करवा के रखते हैं, ओपन करके रखते हैं, जो PEEP होता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ही ये होता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूज्ड IV ट्यूबिंग इज डिस्पोज्ड इन। तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल के हिसाब से जो यूज्ड IV ट्यूबिंग होती है उसे किस में डालोगे? येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग में, या फिर दैट इज अ रेड। सो रेड से याद रखो, रबर, R से रबर, R से रेड, R से ही रिसाइकिल। तो जो चीज़ रबर की होगी और जो रिसाइकिल हो सकती है वो रेड बैग में जाएगी। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, टेकीकार्डिया, हाइपरथर्मिया। सो इट इज अ हाइपोटेंशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया जब आप देते हो तो जो ब्लड BP है वो कम होता है बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ द वेसल्स। क्लियर? नेक्स्ट है, इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस द प्राइमरी इनिशियल ट्रीटमेंट इज। तो DKA में प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहता है? IV इंसुलिन, IV सोडियम बाइकार्ब, IV नॉर्मल सलाइन, पोटाशियम इन्फ्यूजन। सो इट इज अ IV नॉर्मल सलाइन। पहले हम डिहाइड्रेशन को कम करेंगे, हम IV फ्लूइड्स देते हैं, उसके बाद हम इंसुलिन चलाते हैं। इंसुलिन जो है हमारा सेकंड पे जाता है, सबसे पहले IV फ्लूइड्स जाएंगे। नेक्स्ट है, द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रेंज इज। तो नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रेंज कौन सी होती है? 0 to 2 सेंटीमीटर वाटर, 2 to 6 सेंटीमीटर वाटर, 8 to 12 सेंटीमीटर वाटर, या फिर 15 से 20 सेंटीमीटर H2O। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। कल हम इस जो है टुमारो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल MR वैक्सीन इज गिवन एट। तो MR वैक्सीन कब दी जाती है? 6 वीक्स पे, 9 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे, या फिर एट बर्थ। तो MR वैक्सीन जो है हम कब देते हैं? एट द टाइम ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, मीजल्स एंड रुबेला की वैक्सीन। तो आई थिंक आज भी छोटे क्वेश्चंस थे, आपको क्लियर हो गए होंगे। कल हम इससे लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे। रेगुलरली क्वेश्चंस का लेवल अप होता रहेगा, चैनल पे बने रहना। कल हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और लाइव भी आने वाली हूँ मैं। एंड आप लोग RRB एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स को बाय कर सकते हैं ओनली इन 99। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके फटाफट से टेस्ट जो होंगे वो CBT बेस्ड होंगे और गोल्डन की पॉइंटर्स आपके होल एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन बन जाएंगे होल सिलेबस की। ठीक है, सो मिलती हूँ आपको फिर इसी टाइम पे कल। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।